अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, ये कल वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। जी तो दोस्तों, इस किताबचे की मदद से मैं आप दोस्तों को समझाता चलूँ तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऊपर इसकी मेन्यू बनी हुई है, ऊपर ऊपर इसके वोल्टेज डिस्प्ले शो होते हैं और नीचे इसके एम्पेयर शो हो रहे होते हैं। तो ये प्रोटेक्टर 40 एम्पेयर में भी आता है, 63 में भी आता है। तो इसकी आप खुद से एम्पेयर की सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 20 एम्पेयर पर सेट करेंगे तो जैसे 20 एम्पेयर से आपके घर का लोड ज़्यादा होगा तो ये खुद से ट्रिप हो जाएगा और ट्रिप होकर यहाँ पे आवर एम्पेयर की इंडिकेशन ये देगा। तो इस तरीके से इसका पहला प्रोग्राम है A1। तो A1 में इसका पावर ऑन डिले टाइम यानी कि आप 1 सेकंड से लेकर 500 सेकंड तक इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 के ऊपर सेट किया जाता है। जिस तरह लाइट आएगी तो कितने सेकंड के बाद ये ऑन हो, तो ये ख़ुद से अपनी टाइमिंग ले रहा होता है। दूसरा नंबर वाला प्रोग्राम A2 270 यानी कि आवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। दूसरा नंबर की जो सेटिंग होती है वो 230 से 300 वोल्ट तक आप रख सकते हैं और इसको ऑफ पे भी रख सकते हैं। अगर आप प्रोटेक्टर को हाई वोल्टेज पे नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरीके से A3 अंडर वोल्टेज लो वोल्टेज की इंडिकेशन यानी कि आप 140 से 210 वोल्ट तक कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद A4 आवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू यानी कि 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद A5 प्रोटेक्शन एक्शन टाइम यानी कि प्रोटेक्शन एक्शन का मतलब ये है कि ये वो टाइमिंग है जब ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो वो कितना हो। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 0.1 पे रखें ताकि ये जैसे ही सर जाए तो ये फ़ौरन प्रोटेक्ट करे। इसके बाद A6 रिकवरी डिले टाइम। रिकवरी का मतलब ये है कि जब वोल्टेज हाई हो गए और ये इंडिकेशन दे रहा है वोल्टेज इसने कट ऑफ कर दिए हैं, घर के सप्लाई ऑफ कर दिए, तो जब ऊपर से सप्लाई फिर स्टेबल हो जाए तो ये कितने सेकंड के बाद इसको ऑन करें। तो आप इसको ये भी सेकंड यहाँ पे दे सकते हैं 1 से 500 सेकंड तक। जी तो दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे ये A7 जो है ना, ये कंटिन्यूस रिवर्स करंट के बारे में है कि 1 से 20 सेकंड तक आप इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एंड सेटिंग प्रेस सेट एग्जिट फ्रॉम सेटिंग। इसके बाद एंड आ जाता है। जैसे एंड को आप ओके करेंगे तो सेटिंग आपने की होगी वही खुद से सेव हो जाती है। टर्न ऑफ द प्रोटेक्शन फंक्शन बाई प्रेसिंग। ये देखें यहाँ पे ये जो आप दोस्तों को बटन नज़र आ रहा है टर्न ऑन ऑफ, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ से आपका मुकम्मल लोड ऑफ हो जाता है और इसको जैसे दोबारा प्रेस करेंगे तो मुकम्मल लोड इसके ऊपर ऑन हो जाता है। मेरे पास जो ये किताबचा है ये है इसी के थॉमसन कंपनी के। ये जो प्रोटेक्टर है इसके अंदर कुछ सेटिंग्स A7 तक होते हैं और कुछ होते हैं A15 तक। मेरे पास जो किताबचा था वो था A7 तक। इसके बाद जो सेटिंग आते हैं उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर के अंदर आप दोस्तों को समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं और नीचे एम्पेयर। ये 0 इसलिए कि इसके ऊपर लोड नहीं जा रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर लोड दूंगा तो ये 0 की बजाय अपनी जो रेटिंग है वो शो करने लग जाएगी। जितने एम्पेयर इसके अंदर से गुजर रहे होंगे उतने ये शो कर रहा होगा। तो इसके ये इंडिकेशन लाइट बिल लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे LED। अब ये ऑन पोजीशन में जब मैं इसको ये प्रेस करता हूँ तो ये देखें LED बंद हो गए यानी कि ऑफ हो गए। जब ये वोल्ट हाई देगा तो ऊपर वाला ऑन होगा, जब लो वोल्ट देगा तो ये ऑन होगा और जब एम्पेयर का मसला आएगा तो ये तीसरे नंबर वाली इंडिकेशन ऑन होगी। तो इंडिकेशन से भी आपको समझ आ सकती है। इसी तरीके से अब हम अगर इसकी सेटिंग के बारे में बात करें तो सेट वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस पकड़ी रखना होता है। ये देखें, अब इसकी सेटिंग के अंदर मैं एंटर हो गया हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर। A1 का मतलब है डिले टाइम। तो मैं इसको इन 2 बटनों के ज़रिए जिसकी ऊपर एरो बने हुए हैं, ऊपर वाला प्रेस करूंगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे वाला प्रेस करूंगा तो नीचे जाएंगे। तो ये 10 सेकंड के ऊपर सेट है। ओके। इसके बाद A2 270 पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है। तो हम इसको 250 पर सेट करते हैं ताकि मोबाइल के जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो 250 से जैसे वोल्ट अप होते हैं तो जलने का ख़तरा होता है। तो अगर आप इसको कुछ देर तक ऐसे छोड़ देते हैं तो इसकी सेटिंग फिर से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये है वो वाले वोल्ट, जब आपके वोल्ट 261 हो तो ये ऑन हो कि ना हो। तो आप इधर से भी खुद से सेट कर सकते हैं कि जैसे कि आपके वोल्टेज 270 पर चले गए तो जैसे 261 पर आएंगे तो ये ऑन हो जाए कि ना ऑन हो जाए। तो ये वो वाले वोल्ट हैं। इसकी सेटिंग आप अगर ना भी करें तो इस पर कुछ हर्ज नहीं। तो इस तरीके से ये इसके बाद इसकी अपनी टाइमिंग है कि वोल्टेज हाई हो तो कितने सेकंड के बाद ये दोबारा आपको ऑन करने दे जब स्टेबल हो जाए वोल्टेज।
इसके बाद ये A5 का मतलब है ये वाले सेकंड हैं कि आपकी प्रोटेक्शन कितने टाइम के अंदर हो। तो आपकी प्रोटेक्शन इसको 0.1 पर ले आए ताकि पलक झपकते ही इसकी प्रोटेक्शन हो जाए। इसके बाद ये लो वोल्टेज की सेटिंग है, तो ये 160 पे सेट है, तो ये बिल्कुल ओके है। इसके बाद ये 165, ये भी वही वाले वोल्टेज हैं कि जैसे 165 वोल्ट तक आ जाएं तो ये खुद से ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये फिर उसकी टाइमिंग है कि कितने टाइम तक ये एडजस्ट हो जाए जब वोल्टेज तो ये ऑन करे। इसके बाद ये फिर A9, ये वही वाली सेटिंग है, इसको भी 0.1 पर रखे ताकि पलक झपकते ही इसको वोल्टेज हाई हो या नॉर्मल हो तो ये इसको प्रोटेक्ट करे। इसके बाद है A10, ये एम्पेयर की सेटिंग है। तो आप जब भी अपने पास इन्वर्टर या लोकल इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 एम्पेयर पर ले आएँ या फिर 18 एम्पेयर पर भी आप सेट कर सकते हैं। जब सीज़न होता है गर्मी का उसमें तो ये इन्वर्टर 5 किलोवाट जिसके ऊपर 8 पैनल लगे हुए हैं तो ये 18 से 20 एम्पेयर तक आपको लोड चला के देता है। जब आजकल वाला जो सीज़न है या सर्दी वाला जिसकी वजह से धूप जो तपिश है वो कम हो गई है, तो इसमें आप इसको 15 पर सेलेक्ट करें ताकि 15 से ऊपर जाए तो वोल्टेज आपके जैसे ही डाउन हो तो ये खुद से ऑफ हो जाए। जी तो दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।